हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति शक्तिपुंज है और हमें शक्ति कहाँ से मिलती है? हमें शक्ति शरीर के उस भाग से मिलती है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और वाकई अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है तो वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ख़ास तौर पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं उदर की, पेट की। अगर पेट विकारग्रस्त है तो पूरा का पूरा शरीर एक रोगी के मानिंद रहता है। पेट में अगर पीड़ा है तो हर तरीके का दोष व्यक्तित्व को ग्रस लेता है। और दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में, इस गर्मी के सीज़न में आज हम आपको एक ऐसे अमृत फल से परिचय कराने जा रहे हैं जो पेट के लिए रामबाण है, अमृत फल है, औषधि है। दोस्तों, हम बेल यानी बिल्वा के फ़ायदे आपको बताने जा रहे हैं। आज से ही नहीं, हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी पूजा होती है। शिवलिंग पे आप देखते हैं कि बेल की पत्तियां अर्पित की जाती हैं। शिव ऐसे ही नहीं, भोलेनाथ को बेल और बेल से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं पसंद हैं, क्योंकि जो भी फल अमृत फल हैं उनका एक आध्यात्मिक निहितार्थ है। और लंबे समय से उन फलों का, उनसे उनकी शाखाओं का, उनकी पत्तियों का जब आध्यात्मिक रूप से प्रयोग होता है तो आप मान के चलें कि ये परंपरागत व्यवस्था केवल इसीलिए रहती है कि उस फल से हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें, उस फल से दूरी न बनाएं। तो आइए आज हम बेल के फ़ायदे से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, थोड़ा हो जाए परिचय। बेल का परिचय। बेल के पेड़ के बारे में आप जानते ही होंगे। बेल का प्रयोग कई तरह के काम में किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव पार्वती की पूजा के लिए बेल का उपयोग किया जाता है। अनेक लोग बेल का शरबत भी बहुत पसंद करते हैं, उसे पीते हैं। इसके अलावा भी बेल का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार बेल के अनगिनत फ़ायदे हैं, जिसके कारण औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कच्चा बेल अक्सर जो है भूजा जाता है भट्टी में या चूल्हे पे, गांव देहात में भूंज करके इसका कैंडी लोग बनाते हैं और शरबत तो बनता ही है। आप दोस्तों देख सकते हैं बेल का वृक्ष और बेल का फल। और अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, इसके फूल हरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके फल गोलाकार, अंडाकार, भूरे या पीले रंग के होते हैं। फल के छिलके कठोर और चिकने होते हैं। इसके बीज 10 से 15 के समूह में छोटे, सफ़ेद एवं चिकने होते हैं। बेल के पेड़ में फूल और फल काल फरवरी से जुलाई तक का दोस्तों होता है। फरवरी से जुलाई तक कुछ इस तरीके के फल के दर्शन आपको होते हैं। और इसे वुड एप्पल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो वाह है यानी एक्सटीरियर जो पोजीशन है वो कास्ट के सदृश होता है। बाहर का भाग दोस्तों बहुत ही ठोस होता है, हार्ड होता है, और लेकिन अंदर बहुत ही गूदेदार मुलायम फल इसके अंदर दोस्तों होता है। बेल एक ऐसा पेड़ है जिसके हर हिस्से का इस्तेमाल सेहत बनाने और सौंदर्य निखारने के लिए किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसके कई फ़ायदों का उल्लेख मिलता है। इसका फल बेहद कठोर होता है, लेकिन अंदर का हिस्सा मुलायम, गूदेदार और बीजों से युक्त होता है। बेल के फल का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। पेड़ से टूटने के कई दिनों बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेल का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों को बनाने में तो किया जाता ही है, साथ ही ये कई स्वादिष्ट व्यंजनों में भी प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें
तो बेल में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लोविन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, बेल का रस पीने का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो दिल से जुड़ी बीमारियों का है। और बेल का रस आप तैयार कर लें और उसमें कुछ बूंदें घी की मिला लीजिए। अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो दोस्तों बड़ी बात है। इस पेय को हर रोज़ एक निश्चित मात्रा में आप लें। इसके नियमित सेवन से दिल से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं उससे आपको बचाव होता है। ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में बेल सहायक होता है। दोस्तों, बेल का आप देख रहे हैं मुरब्बा भी है, कैंडी है, शरबत है और ये बहुत ही अमृत फल है, बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। देख सकते हैं आप, कैंडी, मुरब्बा और शरबत तीनों आपके सामने हैं। तो ये गैस कब्ज की समस्या में दोस्तों बहुत राहत करता है। नियमित रूप से बेल का रस पीने से गैस, कब्ज और अपच की समस्या में आराम मिलता है। कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित रखने में दोस्तों बेल मददगार है। बेल का रस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मददगार होता है। आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो हृदयाघात की समस्या रहती है, हार्ट अटैक की दोस्तों प्रॉब्लम आती है। और अगर बेल आप नियमित रूप से इसका शरबत सेवन कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा और आप हार्ट अटैक जैसी बीमारी से दोस्तों बचे रहेंगे। दस्त और डायरिया की समस्या में बहुत ही फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद में बेल के रस को दस्त और डायरिया में बहुत फ़ायदेमंद माना जा गया है। आप चाहें तो इसे गुड़ या चीनी के साथ मिलाकर भी दोस्तों पी सकते हैं। ठंडक देने का काम भी बेल दोस्तों करता है। बेल के रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से एसिडिटी में भी राहत मिलती है। दोस्तों, बड़ी बात है, अगर आपको मुंह के छाले हो गए हैं, गर्मी में आप जानते हैं मुंह के छाले क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप तली भुनी और जंक फूड का सेवन करते हैं, बाजारू चीज़ों पे अपनी पूरी डाइट को निर्भर कर लेते हैं, तो पेट में हीट की वजह से आप में मुंह के छाले हो जाते हैं। तो भी जब आप बेल का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। गर्मी के लिहाज से ये एक बेहतरीन पेय है। एक और जहाँ ये लू से सुरक्षित रखने में मददगार होता है, वहीं शरीर को अंदर से ठंडक देने का काम करता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का कूलिंग एजेंट है और जब आपका पेट ठंडा होता है, उदर में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, गैस नहीं है, कब्ज नहीं है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको मुंह में छाले या किसी भी प्रकार का ऐसी समस्या जो कि विटामिन बी और सी की कमी से दोस्तों होती है, उससे आप बचे रहेंगे। नई माँओं के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अगर आप एक नई माँ हैं, यानी आपका छोटा बेबी है, तो आपके लिए बेल का रस पीना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये माँ के स्वास्थ्य को बेहतर करने में सहायक है। साथ ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को भी बेल दोस्तों बढ़ाता है। कैंसर से बचाव के लिए भी दोस्तों बेल फ़ायदेमंद है। नियमित रूप से बेल का रस पीने से ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका काफ़ी कम हो जाती है और ये खून साफ करने में भी दोस्तों सहायक है। बेल के रस में कुछ मात्रा गुनगुने पानी की मिला लें, इसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद डालें। इस पेय के नियमित सेवन से खून भी दोस्तों साफ हो जाता है। तो दोस्तों, हजारों मर्ज की ये एक दवा है बेल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। केवल अच्छे लगने से दोस्तों काम नहीं चलेगा। आप बगल के मार्केट में इसी ग्रीष्मकाल में जाएं और नियमित रूप से बेल को लेके आएँ। इसका घर पे आप शरबत बनाएं और सेवन करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।